आज है 15 फरवरी 2025 दिन शनिवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। एक साल बाद भी आरओ परीक्षा तय नहीं, अभ्यर्थी परेशान। परीक्षार्थियों की संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा एक साल से लंबित पड़ी है और आयोग अब तक यह तय नहीं कर सका कि पेपर लीक के कारण निरस्त की गई आरओ प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कब कराई जाएगी। समीक्षा आरओ सहायक अधिकारी समीक्षा अधिकारी एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 पिछले साल 11 फरवरी को आयोजित की गई थी। आरओ के 411 पदों पर भर्ती के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। 58 जिलों में हुई प्रारंभिक परीक्षा के दौरान पेपर लीक हो गया था। विरोध में अभ्यर्थियों ने व्यापक स्तर पर आंदोलन किया था। 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर महिलाओं को मिलेगी स्टाम्प छूट। 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री महिला के नाम करने पर 1% स्टाम्प छूट मिलेगी। ये सीमा अभी 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर है। जल्द इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश किया जाएगा। संपत्ति में महिलाओं का अधिकार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि 1 करोड़ की संपत्ति पर महिलाओं को छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। महिला के नाम रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट दी जाती है। पीएम मोदी का निवेशकों को न्योता, कहा ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के निवेशकों को भारत आने का न्योता देते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अनेक संभावनाएं होंगी। हमारा लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, सालाना 5 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया एनर्जी वीक 2025 को संबोधित किया। पीएम मोदी ने निवेशकों से कहा, आप सिर्फ भारत ऊर्जा सप्ताह का हिस्सा नहीं हैं, आप भारत की ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। सभी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है। भारत न सिर्फ अपने विकास को आगे बढ़ा रहा है बल्कि वैश्विक विकास को भी आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगले 5 वर्षों में हम कई मील के पत्थर पार करेंगे। हमारे ऊर्जा लक्ष्य 2030 की समय सीमा के अनुरूप हैं। सौर ऊर्जा में 10 वर्षों में हुई 32 गुना वृद्धि। जलवायु सम्मेलन में आएंगे 450 धर्मगुरु, सीएम करेंगे शुभारंभ। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में 16 फरवरी को होने वाले जलवायु सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ करेंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन विषय पर प्रस्तावित इस सम्मेलन की तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। इसमें लगभग 450 धर्मगुरुओं और विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। 140 वक्ता और प्रतिनिधिमंडल भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि इस दौरान ट्रैफिक जाम की स्थिति न उत्पन्न हो और साफ सफाई बेहतर रहे। प्रतिभागियों की सुविधा के लिए एक हेल्प डेस्क कार्यक्रम स्थल पर और एक ट्रेवल कल से 3 दिन तक चलेंगी। 2250 अतिरिक्त बसें। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 15 से 17 फरवरी तक 2250 अतिरिक्त बसों का संचालन होगा। इस बाबत परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। बताया कि अमृत स्नान के अतिरिक्त शनिवार व रविवार को भीड़ रहती है। उन्होंने कहा, प्रयागराज के अस्थायी बस स्टेशनों पर अफसरों की ड्यूटी निर्धारित की जाए ताकि बसों का संचालन सुचारू रूप से हो सके। शिकायत मिलने पर नोडल अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी। केंद्र व्यवस्थापक व कक्ष निरीक्षक को 100 से 100 रुपये पारिश्रमिक। यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान केंद्रों व संकलन केंद्रों में तैनात कर्मचारियों अधिकारियों के लिए पारिश्रमिक दर पुनरीक्षित की गई है। केंद्र व्यवस्थापक के लिए प्रतिपाली व कक्ष निरीक्षक के लिए प्रतिदिन 100 रुपये पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। वहीं बंडल वाहकों को एक पाली में 20 रुपये पारिश्रमिक मिलेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी की ओर से जारी पुनरीक्षित पारिश्रमिक दर के अनुसार अतिरिक्त केंद्र व्यवस्था के लिए प्रति पाली 60 रुपये व प्रतिदिन 120 रुपये पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। अग्राग्रेनों के निजीकरण का श्वेत पत्र जारी करे। पावर कॉर्पोरेशन समिति विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बिजली कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में मंगलवार को भी सभी जिलों और परियोजना मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। राजधानी में मध्यांचल मुख्यालय और शक्ति भवन पर विरोध सभाएं हुई। पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण के लिए आगे बढ़ने से पहले ग्रेटर नोएडा और आगरा के निजीकरण का श्वेत पत्र जारी किया जाए। इन दोनों शहरों के निजीकरण से कॉरपोरेशन को कितना घाटा हुआ और आम जनता को कितनी तकलीफ हुई, इस संबंध में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। कहा, आगरा में वर्ष 2023 से 24 में पावर कॉरपोरेशन ने 5.55 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदकर आगरा में टोरेंट कंपनी को 4.36 रुपये में बेचा। वहीं निजी कंपनी का औसत टैरिफ 7.98 रुपये प्रति यूनिट है। इससे पावर कॉरपोरेशन को 275 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
14 वर्षों में कॉरपोरेशन को आगरा में निजीकरण से 2,434 करोड़ का नुकसान हो चुका है। यह नुकसान महंगी दर पर बिजली खरीद कर निजी कंपनी को सस्ती दर पर बेचने से हो रहा है। वहीं निजी कंपनी को करीब 800 करोड़ का प्रति वर्ष का मुनाफा हो रहा है। यही हाल ग्रेटर नोएडा में बिजली के निजीकरण का रहा। इससे पावर कॉरपोरेशन घाटा उठाता रहा और निजी कंपनियां मुनाफा कमाती रहीं। समिति ने कहा कि बिजली कर्मचारी जानना चाहते हैं सोने की कीमतें बढ़ने से आभूषणों की 80% तक घटी मांग। शादी के मौसम के बावजूद ग्राहकों ने धीमी की खरीदी। गिरावट का कर रहे इंतजार। सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इसके आभूषणों की मांग 80% तक गिर गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पूरे देश में आभूषण विक्रेताओं की इससे बेंचमार्क सोने की कीमतें इस सप्ताह रिकॉर्ड $2,942.70 प्रति औंस पर पहुंच गईं। कोयंबटूर के जौहरी बी मुथु वेंकटरम ने कहा, बहुत सारे ग्राहक शादी के मौसम के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, लेकिन वे रुक रहे हैं क्योंकि कीमतें बढ़ती जा रही हैं। वे हमसे पूछते रहते हैं क्योंकि कीमतें बढ़ती जा रही हैं। वन रक्षकों की वरिष्ठता सूची राज्य स्तर पर बनाने का आदेश अटका। संबंधित अधिकारियों के रुचि न लेने से बने हालात। वन रक्षकों और वन्यजीव रक्षकों की वरिष्ठता सूची प्रदेश स्तर पर जारी करने का आदेश फाइलों में अटक कर रह गया है, जबकि शासन ने लिखित सहमति 27 सितंबर को ही दी थी, पर अभी तक कोई सूची तैयार नहीं की गई है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों के रुचि न लेने से यह स्थिति पैदा हुई है। अमर उजाला ने पिछले साल 8 जुलाई के अंक में इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया था कि प्रदेश स्तर पर वरिष्ठता सूची न बनने से तमाम विसंगतियां पैदा हो रही हैं। अमरोहा, फतेहपुर और प्रयागराज में 2016 में भर्ती कई वन रक्षक पदोन्नति पाकर वन दरोगा बन गए। वहीं कई जिलों में 20 से 25 वर्षों से कार्यरत वन रक्षक अब भी प्रमोशन की बाट जोह रहे हैं। वन विभाग में पदोन्नति की व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इसमें जल्दी प्रमोशन के लिए कम फॉरेस्टर वन दरोगा की तैनाती वाले मंडलों में ट्रांसफर लेने की सेटिंग की शिकायतें भी आ रही थीं। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि आपकी जिले की खबरें आप तक अवश्य पहुंचा सकें। धन्यवाद मित्रों।